नमस्कार जैन साथियों, सभी भविष्य के शिक्षकों के लिए दिनेश ठाकुर का अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जैसा कि हम सब ने डीपीआई में एक प्रयास किया और हमने कोशिश की कि आपके लिए जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो, और उसके लिए डीपीआई के अधिकारियों का, हमारे वहां के कमिश्नर साहब का और डिप्टी संचालक जो भी हमारे वहां पर है, डायरेक्टर थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने 7 से 8 दिन का समय बताया था कि 7-8 दिन में हम आपका काम करवा देंगे, और उन्होंने वो काम प्रोसेस शुरू भी करवा दी। अब चूंकि हमें सत्यापन हो जाएगा तो हमारे पास ज्वाइनिंग का ऑफर मिल जाएगा और हम फिर ज्वाइनिंग का हमें राइट मिल जाएगा, बहुत जल्दी भाई ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अतिथि शिक्षकों के साथ कुछ समस्या हो गई है। उनके अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ स्टूडेंट्स से हमसे डिस्कस भी किया और वो लोग कल आने वाले भी हैं इंदौर, तो हम लोग मिलकर कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि अतिथि शिक्षकों का जो अनुभव काउंट नहीं किया गया तीसरे सत्र का, किसी का 1 दिन के चक्कर में, किसी का 2 दिन के चक्कर में, किसी का लास्ट लेट बना, ठीक है, किसी ने यस कर दिया था, किसी ने नहीं किया था, तो अतिथि शिक्षकों का लेकर एक समस्या। देखो आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपने हाँ कर दिया था, चूंकि डीडी हुआ नहीं था और आपका अतिथि में आपका नाम भी आ गया होगा, लेकिन चूंकि दस्तावेज अपलोड किए नहीं गए थे उस समय, और अब आपको समस्या ना आए, इसको लेकर हम सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये कि आपको एक और क्वेश्चन है बच्चों का कि सर बीएड नहीं है, बीएड नहीं है। मैंने कल ही कह दिया था कि बीएड वालों के साथ कोई समस्या नहीं होने दूंगा। मैं बीएड को लेकर आश्वस्त हूं कि अगर वो आपको बाहर निकालेंगे तो मैं खड़ा हूं आपके लिए, आपकी ज्वाइनिंग कराऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अतिथि शिक्षक को लेकर अनुभव के लिए कुछ बातें हैं जिसको हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि जो डेट है आप देखेंगे 21 से 26 नवंबर तक आपको प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करना है वो तो हम बात करेंगे ही, साथ में 21 से 26 नवंबर तक का आपके पास समय है। 21 से 26 नवंबर का समय है, यानी कि हमें अतिथि शिक्षक के अनुभव को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, मैं भी आपको नंबर दूंगा, आप लोग कल इंदौर आइएगा, नहीं आ सकते तो कल दोपहर के बाद आप बात करिएगा। अतिथि शिक्षक के अनुभव को लेकर जो भी त्रुटियां हैं उसका समाधान करने के लिए हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम सारी बात करके आपको समाधान देगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन करना, इसकी अभी डेट आई नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन डेट बहुत जल्द हम वो भी करा देंगे। अभी मेन मुद्दा यह है कि क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या लगेगा ये तो आप लोग पढ़े लिखे ही है, सब लिखा हुआ है क्या क्या लगेगा। जो आपकी समस्या है उस समस्या को मैं समाधान कर देता हूं। पहली समस्या क्या है साहब, समस्या क्या है, एक समस्या क्या है, एक समस्या ये है, एक समस्या तो ये है कि सर बीएड इसमें लिखा नहीं है कहीं से कहीं तक, यहां पर अब डीएलएड लिखा है, बीएलएड लिखा है, स्पेशल बीएलएड लिखा है। ठीक है, तो भैया बीएड वाले निश्चिंत रहे, आपको ऑप्शन आ भी रहा है, नहीं आ रहा होगा तो मैं ऐड भी करा दूंगा, ये बात मैंने कल ही बोल दी थी, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बीएड का क्या होगा सर जी, बीएड वाले बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, बीएड वालों को लेकर कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि बीएड का ऑप्शन टिक हो रहा है। अगर बीएड का ऑप्शन टिक नहीं हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं आपके स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं तुरंत हैंड टू हैंड उसको ऐड कराने की कोशिश करूंगा। नंबर लिख लीजिए 9522 89892 9522 89892। स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा इसी नंबर पे। स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे तो आप जैसे आप टिक लगा रहे जहां पे वहां बीएड आ रहा है, कई लोगों ने भेजा भी है, नहीं आ रहा तो बता देना। तो ठीक है, और स्थायी दिव्यांगता 40% वाले अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। अब अतिथि शिक्षकों के साथ क्या समस्या है वो मैं आपको बता दूं। अतिथि शिक्षक बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र लेट बनवाए। ठीक है, लेट बनवाए या फिर किसी कारणों से पोर्टल ना खुलने की वजह से लेट हो गया, या फिर 2 सत्र का है, 2 सत्र का था और तीसरा बन नहीं पाया था, 2 सत्र का था और 1 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन कम पड़ रहा है, किसी के 2 दिन कम पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अतिथि हैं, ठीक है, जो किसी एग्जाम वगैरह चल रही थी, इसको लेकर हमने डिस्कशन किया है। अतिथि शिक्षकों को एकजुट होना पड़ेगा। एक नंबर दे रहा हूं, उस पे अतिथि अनुभव प्रॉब्लम क्या लिखोगे, अतिथि डीबी के समय डॉक्यूमेंट सत्यापन जब होगा उस समय तक का मान्य किया जाए, इसको लेकर एक ग्रुप बन रहा है। फिर बता दूं आपको कि अतिथि का प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाए, इसके लिए एक ग्रुप बन रहा है। कुछ बच्चों ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, उनके साथ हमने डिस्कशन भी किया हुआ है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, डायरेक्ट मतलब डीपीआई से तो उन्होंने मना कर दिया है, बच्चे गए थे 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने इंदौर में आके संपर्क किया है, अभी वकील साहब वगैरह से मिले हुए हैं, डिस्कस किया हुआ है और उसका कुछ निर्णय निकलने वाला है, जो भी निकलेगा तो हम बता देंगे। तो आप लोग एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे अतिथि ध्यान रखिएगा, क्या लिखोगे आप, अतिथि अनुभव, क्या लिखोगे, अतिथि अनुभव। और किस नंबर भेजना है, अतिथि अनुभव, नंबर लिख लीजिए 8319765162। फिर से लिख लीजिए 8319765162। इस नंबर पर अतिथि अनुभव लिखकर
भेज दीजिए। तो अतिथि का जो अनुभव नहीं ऐड हुआ है, कौन कौन सा, किसी का एक सत्र कम पड़ रहा है, किसी ने टिक लगा दिया था कि अतिथि है लेकिन फॉर्म तो भर दिया, अब सिलेक्शन भी हो गया लेकिन अनुभव काउंट नहीं हो रहा है। तो अनुभव काउंट करने के लिए एक क्लॉज दिया था इन्होंने, नोटिफिकेशन में भी दिया था वो बात कि जब डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा उस समय मांगा जाए। तो फिर अब इन्होंने इसमें क्यों बदला, इसको लेकर जनरली वो लोग केस के माध्यम से अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपकी जो मेरिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन ऑलरेडी अतिथि में चयन में हो चुका है। अगर वो डीपी में बाहर हो गए तो वेटिंग वालों को फायदा जरूर मिल जाएगा। तो अब जैसा भी होता है कि अगर हम जीत गए तो अपना काम हो जाएगा और नहीं जीते तो फिर उनका काम हो जाएगा। अब देखो प्रयास आप सबको करना है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब पदवृद्धि को लेकर भी जितने भी छात्र छात्रा हैं ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्द भोपाल में हम सेकंड टाइम फिर से लड़ने वाले हैं। और अभी शिक्षा मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे हमारा अपॉइंटमेंट था, तो 2 दिन वो अचानक से बाहर चले गए, जिस दिन कैबिनेट से उसके बाद वो मिले नहीं, उनके गृह जिले में कार्यक्रम था। तो अब वापस से हम भोपाल में कल या परसों हम क्या करेंगे, वापस से भोपाल में उनसे मीटिंग करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारे पास है। सीएम हाउस से हमको बोला गया है कि आप उनको मिलिएगा और सारी बात रखिएगा पदवृद्धि के लिए, सारी बातें जी। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, गोपाल सर भी वहां पर अवेलेबल है, और हमारे बच्चे अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो हम बंसल सर को भेज देंगे, जो भी रहेंगे एक्सवाइजर, लेकिन स्टूडेंट वहां रहेगा। कोशिश होगी तो अगर मैं भी पहुंच जाऊंगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब इंदौर से देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं वहां पहुंच गया, मंत्री जी नहीं मिले, अब वापस आना पड़ जाता है। इसीलिए सोच समझकर पदवृद्धि के लिए शिक्षा मंत्री से पूरा प्रयास किया जाएगा। और अभी भी चिंता मत कीजिए, आपने अपना वादा नहीं निभाया, मैंने तो निभाया था। मैंने कहा था पदवृद्धि होगी अगर 2000 बच्चे आएंगे, बट पहुंचे कितने थे, 400 बच्चे ही पहुंचे थे, और 350-400 बच्चे होंगे। अब 400 बच्चे अगर पहुंचे हैं तो क्या आपको लगता है पदवृद्धि होगी? आप खुद सोचिएगा। फिर भी हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छी ध्यान आकर्षण किया, पेपर न्यूज में, हर मीडिया में आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, खबरें भी छपी, और इवन मुख्यमंत्री सीएम हाउस तक भी आपकी बात पहुंचाई, और शिक्षा मंत्री से अपॉइंटमेंट तक हो गया, यानी कि सारी बातें पहुंच चुकी हैं आपकी। पदवृद्धि होगी, लेकिन आप सबको एक बार फिर से हमें एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को अतिथि अनुभव की समस्या है, अब कल हम उनका क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कल दिन भर इस पर चर्चा करेंगे, वकील साहब से डिस्कस करेंगे, जो हो सकता है आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हम उनकी तरफ, और आपके कुछ बच्चे जो आएंगे उनके साथ मीटिंग रखेंगे। तो आप लोग भी दोपहर में 12 से 2 के बीच में, ध्यान रखिएगा, कल है 12 से 2 के बीच में आप लोग कल आइएगा, हम मिलेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे अतिथि अनुभव को जोड़ने के लिए। तो ये नंबर लिखा है 8319765162, अतिथि अनुभव जिनका दिन कम पड़ रहे हो, जिनको पीजीडी में बाहर किया जा रहा हो, जिनका अनुभव नहीं जुड़ पाया है, उनको लाभ लेना है, तब नहीं बना था, अब बन गया है। तो अतिथि शिक्षक ध्यान रखिएगा कि इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अतिथि अनुभव के आधार पे हम जो भी कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। देखिए मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, कोई भी स्टूडेंट हो जो मेरे पास मदद के लिए आएगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। सबसे पहले तो डीपीआई के सभी अधिकारियों को धन्यवाद, ईएसबी के अधिकारियों को धन्यवाद, जो हमारी मांगों को प्रॉपर सुन रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बच्चों के हित में अगर कोई काम होता है तो हम धन्यवाद भी देते हैं, आपको मालूम है, ठीक है, ये अच्छी बात है। सर मार्कशीट के साथ डिप्लोमा डिग्री भी लगेगी? यार चलो बता ही देता हूँ यार, क्या क्या तुमको सब तो बता दिया। देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं मैं आपको, स्पष्ट रूप से बता दूं मैं आपको, लो ठीक है। जिसका बीएड से संबंधी दिक्कत है, बीएड वाले इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, बीएड वाले इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना। पात्रता परीक्षा की अंक सूची, चयन परीक्षा की अंक सूची, जन्म तिथि में देखो 10th की लगेगी और 12th तो लगना ही है। देखो 12th में अगर जन्म अंक सूची है, 12th में अगर जन्म तिथि है, 12th में डेट ऑफ बर्थ है तो 12th की लगाना है, और मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेंडरी यानी कि 12th तो लगानी ही है, तो 10वीं 12वीं दोनों लगा दो, क्या दिक्कत है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक डिग्री की अंक सूची सभी सेमेस्टर और सभी वर्ष की, जैसे आप 3 साल का आपने बीएससी करा और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, यानी कि अभी 6 मार्कशीट लगेंगी साहब, क्या लगेगी, 6 मार्कशीट लगेगी, ठीक है, हर साल। यूजीसी से मान्यता संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये पीजी क्यों मांग रहे हैं, कई हमारे बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने पीजी भी सिलेक्ट कर दिया, आप परेशान हो रहे हैं। भैया जब यूजी बेस की परीक्षा थी तो यूजी भरते, अब पीजी भरते, पीजी की भरो, अब लगा दिया तो लगाओ, ठीक है। तो पीजी की भी ऐसे ही करनी है आपको, 4 सेमेस्टर की 4 मार्कशीट लगेगी। आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। एमपी का अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तो अतिथि शिक्षक का लाभ लेना है तो उसका जो प्रमाण पत्र लगता है वो लगेगा। स्थायी दिव्यांगता वाला बता दिया मैंने आपको। फिर डीएलएड, बीएलएड, स्पेशल डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर, यहाँ पे भी सभी सेमेस्टर लग रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर बीएड नहीं लिखा है, बीएड नहीं लिखा है तो बच्चे के टेंशन में, मैं हूं जिम्मेदार, बीएड वाले बच्चा एक भी बाहर नहीं होगा, आपकी ज्वाइनिंग मैं कराऊंगा। कभी समस्या है नंबर मैसेज कर देना कि बीएड वालों को नहीं लिया गया है, इन सीट बजा देंगे। ये सोचा होता है जब बीएड डिग्री पे तुमने फॉर्म लगाया गलती से बच्चे थोड़ी सफर करेंगे, मैं चिंता मत करो चलेंगे बंद, ठीक है, करवा दूंगा, दिक्कत ध्यान देंगे, ठीक है। अब जीवित रोजगार पंजीयन क्या है, जीवित रोजगार पंजीयन, अगर आपको आयु सीमा में छूट चाहिए हो तो आयु सीमा के छूट संबंधी प्रमाण पत्र वो भी लगेगा। उपनाम परिवर्तन, देखो एक बड़ी बात बता दूं, बच्चे बार बार क्वेश्चन करते थे, मैंने 10 बार समझाया कि बेटा वो 100 रुपए का स्टाम्प बनवा लो, क्या बनवा लो, एफिडेविट बनवा लो, तो सुनते ही नहीं थे हमारी बात। अब
अब देख लो क्या हो रहा है, अब देख लो क्या हो रहा है। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारा नाम, मम्मी का नाम, पिताजी के नाम में कोई त्रुटि हो, या फिर आपकी शादी हुई तो हस्बैंड का नाम जुड़ गया हो, नाम परिवर्तन हो गया हो, तो उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र और परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में, तो ये आपको लगाना है, तो इसका बन जाएगा। 7 नंबर 3 के लिए आज के फाइल कर दिया साहब, ठीक है। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र लागू होगा तो वो लगा लीजिएगा, ठीक है। शासकीय सेवक की स्थिति में एनओसी, कई बच्चे पूछा था ये क्या चीज है, तो अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी हो या कहीं पे सरकारी काम कर रहे हो तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या लगेगा, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और अगर कोई अन्य सर्टिफिकेट आपने लिखे हो तो वो भी लगा देना। पर मेन मुद्दा क्या है कि अतिथि शिक्षक का अनुभव अगर आपका जुड़ा नहीं है, 2 सत्र का ही था, तीसरे का अब बन गया है, 2 का था, तीसरे का अब बन गया है, तो हम लोग अतिथि शिक्षक का अनुभव जुड़वाने के लिए कैसे बोलूं, अतिथि शिक्षक 2 सत्र का अनुभव था, तीसरे का नहीं बन पाया था, बन गया है, या 2 सत्र का अनुभव था, एक दिन कम पड़ रहा है तीसरे सत्र में, तो उसके लिए इस नंबर पे अतिथि अनुभव लिखकर मैसेज कीजिए। हम ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं किस हिसाब से क्या बात होती है। अगर हो सकेगा तो आपके लिए कोई भी जो भी हेल्प होगी हम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करेंगे आपको नौकरी मिल जाए, ठीक है। ये आपके लिए हम करेंगे। मैसेज करना व्हाट्सएप पर, ध्यान रखिएगा। क्या लिखोगे, अतिथि शिक्षक अनुभव, मैसेज कर देना। अपन कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, वकील साहब से डिस्कस करेंगे। 12 से 2 के बीच में आइए, हम हाईकोर्ट में बैठ के डिस्कस करेंगे, आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, जो भी होगा वो हम करके देंगे, ठीक है।